राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन छात्रवृत्ति योजना और एक एलपीजी गैस योजना, इस दोनों योजना पे हम बात करेंगे। ये दोनों योजना में आपको क्या-क्या मिलता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना पैसा मिलता है, कितना पैसा आपको जमा करना होता है, कब मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये सब ये वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप भी चाह रहे हैं ये योजना अप्लाई कराने के लिए तो पहला है कि आप इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, ये आपको आपके बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर आपके बच्ची का उम्र 1 साल है, एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आपके बच्ची की उम्र 1 साल है, अगर अभी आप अप्लाई करते हैं, तो मात्र आपको 21,000 रुपए लगता है। ये नचिकेता छात्रवृत्ति योजना पे। अगर आपके बच्ची का उम्र 1 साल है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस नचिकेता छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको वन टाइम 21,000 रुपया प्लस 10% प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, वो आपको पेमेंट करना होता है। जब आपका बच्ची का उम्र 1 साल है तब। 1 साल है आप अप्लाई इतना पेमेंट कर दिए, इसके बाद आपको बेनिफिट कब मिलेगी ये बता रहा हूँ। अगर 2 साल है तो भी उसका भी अमाउंट इतना लगेगा, 3 साल है उसका भी अमाउंट इतना लगेगा। ये 1 साल से मैंने बताया कि 21,000 रुपये लगता है। अब ये बेनिफिट कब मिलेगा? आपको तभी पेमेंट करना है इतना। मतलब 1 साल का है, 21,000 रुपये जमा कर दिए और जब बच्ची का उम्र 6 साल, कहने का मतलब 6 साल, अगर आप इसमें तो कैटेगरी है बहुत तरह-तरह का, बट आप 6 साल का बाद लेते हैं, तो आपको प्रति माह 3500 रुपया 3500 रुपया प्रति माह आपको दिया जाएगा। प्रति माह आपको 3500 रुपया दिया जाएगा। 6 साल का बाद लेते हैं, तब 3500 रुपया प्रति माह। ये कब? जब 21,000 रुपया आप जमा करेंगे वन टाइम, तब आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 6 साल बाद नहीं लेते हैं, आप चाहते हैं कि हम 7 साल बाद लें, 7 साल तो नहीं है सॉरी, 8 साल बाद लें। 8 साल बाद अगर आप लेते हैं कि हम 21,000 जमा कर दिए, अब 8 साल के बाद हम अपना बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं या तो इसका स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो आपको 7,000 रुपया 7,000 रुपया आपको पर मंथ मिलेगा। कितना? 7,000। और अगर आप चाहते हैं कि 10 साल बाद लें, 10 साल बाद लें, तो आपको 10,500 रुपया मिलेगा प्रति माह। ये बच्चा को स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के रूप में आपको दिया जाएगा। ओके। आप 10 साल बाद नहीं, आप 12 साल बाद लेना चाहते हैं, तो आपको 15,000 रुपया मिलेगा। समझ रहे हैं ना? 12 साल बाद अगर लेते हैं, जैसे कि आप 1 साल का था बच्चा का उम्र, आप बाई 21,000 जमा कर दिए थे, 21,000, आप 21,000 के बाद आप 6 साल का लेते थे, तो आपको 3500 रुपया मिलता था। आप 12 साल के बाद लीजिएगा, तो आपको 15,000 रुपया प्रति माह उसको पढ़ाने के लिए ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। आप यहाँ तक क्लियर हो गए हैं कि आपको मात्र 21,000 रुपया जमा करना है और 6 वर्ष के बाद लेते हैं, तो हमको 3500 रुपया प्रति माह बच्चों की फीस के लिए दिए मिलता है और 8 साल बाद लेते हैं तो 7,000 रुपया। उसी तरह 10 साल बाद लेते हैं तो 10,500 रुपया, फिर 12 साल इसी तरह का है। अब ये कब तक मिलेगा? ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि ये जो पेमेंट है आपका कब तक मिलेगा लास्ट? अब तो जो मिल रहा है हम लोग को 6 वर्ष बाद लेने लिए 3500 रुपया मिला प्रति माह मिली, कब तक मिलेगी? ये आपको लास्ट है 30 वर्ष तक। आपका बच्चा का उम्र 30 वर्ष तक आपको मिलेगा। लास्ट 30 वर्ष तक ये लाभ आपको मिलेगा। लेकिन इसके बीच आपको कोई कॉलेज या स्कूल में आपको बच्चा को एडमिशन होना चाहिए। ओके। ये कोई भी स्कूल या कॉलेज या ना कि आपको ये आप यहाँ डाल दिए हैं ये मिलेगा, नहीं। ये कोई आपका बच्चा को कॉलेज या विद्यालय में
विद्यालय में एडमिशन होना चाहिए। जब ये अप्लाई कीजिएगा तो 1 साल का रहेगा, फिर एडमिशन नहीं होगा, बट आपको जब बच्चा का उम्र 6 साल होगा तो एडमिशन होगा, तो उस समय मिलेगा। ओके, ये बहुत ही बेहतरीन योजना है। और यहाँ तक तो आपको कोई डाउट होगा तो आप फिर हमें कमेंट कर सकते हैं। दूसरी है एलपीजी, एलपीजी गैस सब्सिडी योजना। ये एलपीजी गैस सब्सिडी योजना में भी बहुत ही शानदार योजना है। इसको समझाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप लोग तो घर में यूज करते हैं ना गैस, हर घर में यूज होता है। अभी फिलहाल मोदी जी जो गैस का फ्री दान दिए थे, उसका मुआवजा तो आप लोग भर ही रहे हैं इतना महंगाई में। तो वो महंगाई को देखते हुए हमारी संगठन ये किए है कि आपको, जैसा कि अभी नॉर्मल 1 मंथ का 1000 रुपया तो दाम लग ही जाता है गैस का। अगर आप 1000 को आप चाहते हैं कि हमें आधा पेमेंट लगे, 50% लगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको 12 मंथ का, 12 मंथ मतलब 1000 था उधर 1 मंथ का, तो 12 मंथ गुना 1, आपको 12,000 रुपया प्लस 2 मंथ का और एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 14,000 रुपया अगर आप जमा करते हैं राधा स्वामी में, कितना, 14,000 रुपया अगर आप जमा करते हैं वन टाइम अगर आप 14,000 रुपया जमा करते हैं तो आपको 5 साल तक, 5 साल तक आपको 50% सब्सिडी मिलेगा। 5 साल तक जो आपका आएगा, 1,000 आता है, 1,000 रुपया, उसमें 500 रुपया आपको सब्सिडी मिलेगा, ये 5 साल तक। और जिनको चाहिए कि हमको 50% सब्सिडी मिल के हमको 100% सब्सिडी मिले, ये 1,000 का 1,000 हमको सब्सिडी मिले, उसके लिए है कि आपको वहाँ पे तो टोटल 14 मंथ का डिपॉजिट करना होता था, यहाँ पे 14 मंथ का ना करके आप टोटल 23 प्लस 2 और टोटल 25 मंथ का अगर आप जमा करते हैं, मतलब 25,000 रुपया। अगर 1,000 रुपया आपका दाम है गैस का, तब 25,000 रुपया अगर आप जमा करते हैं वन टाइम, तो आपको 5 साल गैस फ्री मिलेगा, फ्री सब्सिडी, मतलब 5 साल तक आपको ये 25,000 रुपया वन टाइम पेमेंट करने पे 5 साल तक आपको जो आएगी, जो आपको चार्ज लगता है गैस चार्ज, वो 100% कैशबैक मतलब सब्सिडी मिलेगी। ओके, ये समझ गए ना। यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको 25,000 रुपया अगर जमा कर रहे हैं वन टाइम, तो आपको 5 साल तक जितना भी आप गैस लेते हैं वो आपको फ्री हो जाएगी, 100% सब्सिडी मिलेगी। अब अगर आप इधर 14,000 रुपये पेमेंट करते हैं वन टाइम, तो आपको 5 साल 50% 50% सब्सिडी मिलेगी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके साथ साथ आपको यहाँ तो पेमेंट कर दिए, आपको एक चेक भी दिया जाता है, जमानत के तौर पे आपको वहाँ पे दिया जाता है, चेक दिया जाएगा कि आप पेमेंट किए। आपको लगता है कि हमें बेनिफिट नहीं लेना है, तो आपको जैसे ही अप्लाई कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा 14,000, आपको 2-4 महीने के बाद लगेगा कि हमको नहीं कराना है, हमको संतुष्टि नहीं है, तो आपको वहाँ पे चेक बुक दिया जाएगा, चेक दिया जाता है। वो आपको जो चेक आप भंजा सकते हैं, आपको 58 मंथ का उसमें ऐड होके आपको चेक बुक दिया जाएगा, आप भंजा सकते हैं। उसके बाद आपको
59 साल जैसी होगा ना, सॉरी सॉरी 58 मंथ का आपको चेक दिया जाएगा। 59 साल जैसी होगा, 59 मंथ जैसी होगा, तो आपको वो चेक ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। टोटल 58 मंथ का आपको चेक दिया जाएगा बना के, और आपका 59 मंथ जैसी होगा आपको चेक वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको चेक दिया जाएगा सिक्योरिटी के तौर पे। तो आपने समझा ये नचिकेता छात्रवृत्ति योजना और एलपीजी गैस सब्सिडी योजना, ये दोनों योजना है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आप नज़दीकी जो आपका ऑफिस है, ऑफिस विजिट कीजिए, ऑफिस जाइए। ऑफिस जाने के बाद अपने जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होंगे या सेंट्रल हेड होंगे या ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होंगे, वो आपको वहाँ पे और बारीकी से समझाएंगे। ओके, और वहाँ पे जाके अपना जो भी गैस का जो आपका पासबुक होगा पहले से, वो पासबुक लेके जाना है, आधार कार्ड, फोटो, ये सब आपको वहाँ पे ले जाना है। और अपने नज़दीकी राधा स्वामी का जो संगठन है, ऑफिस, वहाँ ही जाना। आपको ऑनलाइन अगर कोई कॉल करता है कि हम राधा स्वामी से बोल रहे हैं, आपको राधा स्वामी ऑर्गेनाइजेशन का जो नचिकेता छात्रवृत्ति योजना है उससे हम कॉल कर रहे हैं, उसमें आपको अप्लाई कराना है, या तो ये एलपीजी गैस योजना हम राधा स्वामी से बोल रहे हैं, आपको सब्सिडी, तो ये सब आपको विश्वास नहीं करना है। आपको ऑफिस विजिट करके ही आपको पेमेंट करना है। ऑफिस विजिट करके ही पेमेंट करना। अब पेमेंट भी करना है तो ऑफिस विजिट करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करना है। ये हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, ताकि इसलिए बताते हैं कि आपके साथ ये फ्रॉड ना हो, क्योंकि अभी बहुत ही सारे मोबाइल के डिजिटल दुनिया में फ्रॉड होने की चांसेस है। इसलिए आपको ये हम आग्रह कर देते हैं कि आपको ये फ्रॉड आपके साथ ना हो। तो इसलिए आप जब भी करें तो अपने नज़दीकी ऑफिस विजिट कीजिए। अगर आपके आसपास नज़दीकी ऑफिस नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जाने के बाद आप नज़दीकी, आप जहाँ से भी हैं, आपको हम अपने आपके नज़दीकी ऑफिस जहाँ भी होगा आपको हम विजिट करने का प्रयास करेंगे। ओके, और इसी तरह से अगर आपको चाहिए कि राधा स्वामी का जितना भी 10 से 12 योजना चल रही है उससे रिलेटेड आपको वीडियो पहुँचते रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ताकि नेक्स्ट बहुत सारी योजना है, इस योजना का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।